नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स टुडे। आज है लोकतंत्र का महापर्व और देश की 21 राज्यों में 102 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो यहां पर 12 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। लगभग अभी तक 10.66% वोटिंग की जा चुकी है। यहाँ पर देखिए, आप मेरे पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर वोट देने लगातार आ रहे हैं और यहाँ पर सुबह से 7 बजे से सी स्कीम स्थित ये स्कूल है, यहाँ पर वोटिंग हो रही है। चाहे यूथ की बात कर ले, चाहे हम महिलाओं की बात कर ले या फिर पुरुष की बात कर ले, हर कोई आ रहा है और वोट दे रहा है, क्योंकि सबको पता है कि लोकसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण होता है। केंद्र में सरकार बनना यानी कि देश का विकास होना। यहाँ पर देखिए मेरे पीछे लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, पर उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से यहाँ पर वोटिंग का जो सिलसिला है वो लगातार सुबह से जारी है। आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर एक रूम है, यहाँ पर लगातार वोटर्स जो है वो जा रहे हैं, अपना वोट जो है वो दे रहे हैं। इसके अलावा महिलाएं भी हैं, वो लाइन में लगी हुई हैं। आपको वहाँ लेकर चलते हैं और वोटर्स से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का उनको यहाँ पर माहौल लग रहा है, क्या सुविधाएं हैं जो वोटर्स को यहाँ पर दी जाएंगी। इसके साथ में ही अगर बात करें राजस्थान में पार्टियों की, तो बीजेपी और कांग्रेस दो है और पिछले 10 सालों में यहाँ पर बीजेपी का हमेशा से दबदबा रहा है, या ये कहें कि बीजेपी का कहीं ना कहीं राजस्थान जो है गढ़ बन चुका है। 2019 में भी 25 की 25 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में थी। उससे पहले 2014 में भी जो 25 की 25 सीटें थी वो भी बीजेपी के खाते में ही थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं हैं, इनसे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बुजुर्ग भी आए हैं वोट देने के लिए। मैम, आपने वोट दिया, सबसे पहले तो ये बताइए किन मुद्दों को लेके आपने वोटिंग की? हमारा कोई मुद्दा नहीं है। देखो, मैं रिटायर पर्सन हूँ, पर मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट काम करे, सफाई रखे, जो जयपुर में नहीं है। जयपुर का जो नाम था वर्ल्ड में, वो आज नाम जो है ना धीरे धीरे कम हो रहा है। हम चाहते हैं वो नाम बढ़े, क्योंकि मैं जयपुर में पिछले 55 साल से हूँ। शादी होके यहीं आई थी और तब से यही हूँ, और जो डिग्रेडेशन मैंने देखा है वो नहीं होना चाहिए, बस इतना ही चाहते हैं हम तो। आपने वोट किया? ये इसने पहली बार वोट किया। पहली बार वोट किया था, आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो बताइए। अच्छा था, मतलब पहली बार आए, देखा कि सब कैसे होता है, जाना तो अच्छा था आप यूथ हैं, एक्सपीरियंस। तो आपने किस पॉइंट्स पे वोट दिया है? मतलब रिगार्डिंग जयपुर की वही कि जैसा इनने कहा कि सफाई रहनी चाहिए, एंड मैं 20 इयर्स हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। यहाँ जो विजिटिंग प्लेसेस थे वो के वो हैं, कोई नया ऐसा 55 साल में किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया कि जिससे लोग और भी ज़्यादा, वही हवा महल के नाम से लोग यहाँ आते हैं। विकास के लिए आपने विकास वोट किया? क्या? ये बोल सकते हैं विकास के लिए मैम ने वोट किया। और आपने यूथ है तो आपने नई जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि मेजर लोग क्या होता है जयपुर से बाहर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि यहाँ पे कोई रुके काम करे, क्योंकि उतना पे नहीं है, स्टाइपेंड्स नहीं है, तो वेजेस नहीं है, तो इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं। तो उस चीज़ में भी जयपुर ग्रो करना चाहिए कि हाँ, कि मतलब लोग रुकना चाहे यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे अच्छा काम है, यहाँ आए, बाहर से यहाँ आए कि हाँ यहाँ पे काम है, यहाँ पे का नाम हो, इसके लिए आपने वोट किया। बहुत शुक्रिया मैम जुड़ने के लिए। किस मुद्दों को लेकर आपने वोटिंग दी है इस बार, कि आप चाहते हैं केंद्र में कौन सी सरकार आनी चाहिए, कौन सा चेहरा आप देखना चाह रही हैं? देखिए 2 लोग यहाँ से खड़े हुए हैं, कौन सही लग रहा है? आई थिंक मंजू शर्मा जी। मंजू शर्मा। तो आपको इस बार बीजेपी की लहर दिख रही है? बीजेपी की लहर। यहाँ पर सर है, सर से बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम बताइएगा और इस बार कैसा माहौल है? लोकसभा विधानसभा चुनाव तो बेहद ही दिलचस्प था, इस बार लोकसभा चुनाव कैसा लग रहा है? लोकसभा चुनाव मेरे को विधानसभा चुनाव से भी ज़्यादा जोरदार लग रहा है, क्योंकि राम मंदिर का बहुत बड़ा इफेक्ट है। राम मंदिर के कारण मेरे को चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं जी। पिछली बार भी बीजेपी ने ही अपनी जो 25 की 25 सीटें थी वो उनके खाते में थी, तो इस बार भी आपको यही लग रहा है? 25 के 25, बट मेरे को तो लग रहा है कि इस बार 400 प्लस भी जानी चाहिए। 400 पर, इस बार 400 पार। सर, आपका क्या कुछ कहना है इस बार 400 पार पे? जिस तरह के मोदी जी ने काम करे हैं देश में, 400 पार तो होना ही चाहिए। मोदी जी के कामों की सुरक्षा की जा रही है और अच्छे काम किए गए हैं देश में। देश का विकास भी हो रहा है। विकासशील देश जो आज विकसित होने जा रहा है उसका कारण मोदी जी हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा। इसके अलावा देश में आप मोदी जी को देखना चाहते प्रधानमंत्री के तौर पे? और ऑप्शन क्या है? मोदी जी और कौन ऑप्शन है? मोदी जी नहीं, जो भी विकास करे, विकासशील देश को विकास बनाए, विकसित बनाए, उसको देखना चाहते हैं हम। तो आपको इस बार विधानसभा जो चुनाव थे उनसे ज़्यादा दिलचस्प आपको लोकसभा चुनाव लग रहे हैं या फिर विधानसभा चुनाव?
नहीं, मेरे को विधानसभा से ज़्यादा लोकसभा चुनाव दिलचस्प लग रहे हैं, कारण ये देश के लिए होते हैं चुनाव। वोट देने जा रही है तो देने आए हैं। किन मुद्दों को लेके जा रही हैं और क्या क्या कुछ है इस बार लोकसभा चुनाव को लेके, क्या कुछ दिलचस्पी दिख सब अच्छा होए, हम तो यही चाहते हैं। राजस्थान का विकास राजस्थान का विकास हो। और लोकसभा चुनाव है तो देश का विकास होना चाहिए। हाँ, देश के विकास देश का विकास। आपका क्या कुछ कहना है, नाम बताइए। अब वोट देने आ रही, कितने सालों से आप वोट दे रही हैं? अब जितना वोट देना के मेरी उम्र हुई जब से ही दे रही हूँ तब मैं से दे रही हैं आप। तो आप विकास के लिए वोट दे रही हैं या फिर तो। सब खुशी के लिए बहुत अच्छा होए। सब अच्छा हो? हाँ, अभी इस बार क्या है, लोगों में जागरूकता बहुत है और लोग कैंडिडेट को देख रहे हैं, कैंडिडेट के हिसाब से कर रहे हैं। पार्टी भी पे है, पार्टी भी प्रायोरिटी पे होती है, बट लोग कैंडिडेट को देख के वोट कर रहे हैं। जी, राम मंदिर और जो 370 था वो बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या लोग उसको भी देख के वोटिंग कर रहे हैं? नहीं, इसमें लोग ये देखते हैं कि जिन्होंने जो भी कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट पूरा किया कि नहीं किया। अब चाहे कोई भी इशू हो, अगर उन्होंने उसको सॉल्व किया है तो लोग की आस्था बढ़ती है, लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अगर कोई और भी एजेंडा ये लेके आएंगे तो वो पूरा करेंगे। आप इतने सालों से वोट देने आ रहे हैं, इस बार आप किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? मुद्दा तो देश का विकास है, आधारभूत ढांचों का विकास है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ नेशन, उसके लिए मैं वोट डालूंगा। वोट करेंगे तो आप इतने सालों से वोट करें, तो इस बार आपके लोकसभा जो चुनाव हैं उनमें क्या अलग देख पा रहे हैं आप? अलग एक अपोजिशन पहली बार इतना यूनाइट देख रहा हूँ मैं। एक आदमी के पीछे इतना यूनाइट हो रहा है, वो एक क्रेडिट वाली बात है। बाकी राम मंदिर और 370 को देखिए, एक मोदी लहर है। पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार का यहाँ पे दबदबा रहा है राजस्थान सरकार में। इस बार आपको क्या लग रहा है, मोदी सरकार वापस आएगी या फिर क्या लगता है थोड़ा बदलाव होगा, हवा बदल रही है? नहीं, हवा नहीं आएगी, मोदी सरकार ही आएगी। बस ठीक है, एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए 400 पार वाला एक टारगेट रख दिया है मोदी जी ने स्ट्रेटेजी की तरह, बट ओवरऑल उनकी सरकार बनने वाली है। इस बार का वोट क्यों जरूरी है? देखिए, मेरा नाम श्याम स्वरूप है, श्याम स्वरूप सक्सेना है, 80 साल की उम्र है और मैं हर बार ही वोटिंग देता हूँ जब भी चुनाव होता है। चुनाव में वोट देना न केवल हमारा धर्म है बल्कि अधिकार भी है और देना भी चाहिए। उसके अगर हम नहीं देंगे तो सरकार हम किसकी चाहते हैं, कैसी चाहते हैं, पता नहीं पड़ेगा। लोकतंत्र की रक्षा के लिए और उसकी सफलता के लिए वोट देना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसने बीजेपी के खाते में आई थी पूरी 25 की 25 सीट। इस बार आपको कैसी लहर लग रही है? देखिए, लहर तो बीजेपी की है, पूरी की पूरी 25/25 यानी की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि कोई भी ऐसा आरोप नहीं है मोदी सरकार पर जिससे कि हम उसके खिलाफ जाएं। उसने हमेशा सबका साथ सबका भला किया। मैं किसी पार्टी विशेष से संबंधित नहीं हूँ, लेकिन देश का भला हो रहा है और हिंदुस्तान का नाम पूरे संसार में रोशन हो रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। आपने बहुत सही बात बोली कि आपके एक वोट से देश का विकास होगा, देश के हित में जाएगा वो वोट। पिछली बार जो है वो 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार आपको क्या अलग लग रहा है? क्या इस बार हवा बदलेगी या फिर वही का वही हिस्ट्री रिपीट होगी? Let's see. I mean, results. You have to wait for the results. तभी देखते हैं. किन मुद्दों को लेके आप वोट करेंगे सर? It is basically better governance. और जो in terms of employments के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं, राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए जो ज़्यादा काम करेगा, because इंडस्ट्रीज आनी चाहिए जो कि नहीं आई अभी तक, तो they should come in. इस बार किन मुद्दों पे आप वोटिंग करेंगी? मैं देश के विकास के लिए और प्रगति के लिए ही वोट कर रही हूँ। आप यूथ हैं तो आप क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो देख रही हैं कि होनी चाहिए? पहले तो एम्प्लॉयमेंट देखना है देश के यूथ के लिए, उनके विकास के लिए, और हम देश के लिए और आगे क्या कर सकते हैं प्रगति के लिए, हम वही देख रहे हैं। पहले की अगर बात करें 2014-2019 में भाजपा सरकार ने यहाँ से जीत हासिल की थी। पहले के टाइम में जो सरकार थी उसमें और अब में क्या आपको डिफरेंस नज़र आता है? आप यूथ हैं, आप उस नज़रिए से थोड़ा सबसे बड़ा डिफरेंस तो आया है इंफ्रास्ट्रक्चर में। जो हमारा डेवलपमेंट हमने देखा है, फॉरेन रिलेशंस जो हमारे सुधरे हैं, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है हमारे आज की तारीख में। इसके अलावा आप कुछ जो चेंज आपने नोटिस किए हो, पढ़ाई हो या फिर अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो, जॉब्स स्कीम्स बहुत सारी अच्छी निकाली है भाजपा सरकार ने, जिसकी वजह से हम सबको बहुत फ़ायदा हुआ है। मेडिकल टर्म्स में भी देखा जाए, हेल्थ में भी देखा जाए, एजुकेशन में भी देखा जाए, बहुत अच्छी उन्होंने स्कीमें निकाली है जो कि हमें यूटिलाइज़ करनी चाहिए, जिसके बारे में हम लोगों को मतलब
सरकार को हमें बताना चाहिए और नॉलेज देनी चाहिए ताकि हमारे को और फ़ायदा हो। पिछली बार जो है भाजपा सरकार ही जीती थी, 25 की 25 सीट राजस्थान से भाजपा सरकार थी। इस बार भी ये दावा किया जा रहा है भाजपा सरकार ही जीतेगी। तो क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस यहाँ खाता खोल पाएगी या फिर अभी भी फिर हिस्ट्री रिपीट होने वाली है? ये तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, जो देश के लिए और जो हमारे देश की प्रगति में सहयोग देगा उसके ही जिताना चाहिए। चुनाव है तो आप इनको किस तरीके से देख रही हैं? सी इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पॉलिसी एंड गवर्नमेंट पॉलिसी ओनली, क्योंकि हम बहुत टाइम से देख रहे हैं फ्रॉम पास्ट 5 years वी आर गेटिंग सो मच फॉर द एजुकेशन, गवर्नमेंट, एम्बियंस, एवरीथिंग। उसी बेसिस पे हमने वोट किया। वोट देंगे। पिछली बार के जो चुनाव थे उनसे इस बार आपको क्या अलग नज़र देखने को आ रहा है? विधानसभा चुनाव भी काफ़ी दिलचस्प था इस बार, लोकसभा चुनाव में आपको क्या कुछ खास लग रहा है? खास नहीं, सेम ही होगा जैसे हुआ था 25-25 सेम वैसे होगा आई थिंक। जी सर, इस बार लोकसभा चुनाव में आप क्या कुछ खास देख रहे हो, किन मुद्दों को लेकर आपने वोटिंग की? इस बार लोकसभा चुनाव में खास ये बात है कि जो पिछली जो गवर्नमेंट 10 साल काम कर रही थी, आगे 5 साल में लगता है कि बहुत अच्छा काम करेगी। जी, इसके अलावा आप पिछले चुनाव की अगर बात करें तो भाजपा सरकार जीती थी, इस बार आपको किसकी लहर देखने को मिल रही है? लहर तो देखो मोदी की ही है। मोदी की, उन्होंने काम भी करा है बहुत। आपका वोट काम विकास पर गया है? विकास पे और हाँ। अगले 5 साल के विकास पर गया है। अपने 25 साल का डेवलपमेंट देख के ही वोट कर रहे हैं जी। आगे देश का जो 25 साल आएगा उसको देख के ही। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये मानते हैं आप कि पिछले जो कुछ साल थे उनमें विकास ही हुआ है? 100% विकास हुआ है, काम करा है। और मतलब आप देखो भ्रष्टाचार भी काफ़ी कम हुआ है जी। काफ़ी चेंजेस आए। काफ़ी चेंजेस। लोकसभा चुनाव है, आपने पहले कितनी वोटिंग की होगी, इस बार आपको क्या कुछ अलग लग रहा है? इसमें देखिए, इस देश के अंदर अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका कारण ये है कि हम स्वयं ही अच्छे नहीं हैं। इस देश के अंदर 3 चीज़ें होनी चाहिए। पटवारी आपसे रिश्वत लेता है, थानेदार आपसे रिश्वत लेता है, पुलिस वाला आपसे रिश्वत लेता है, सब जगह रिश्वत लेता है। ये प्राइमरी चीज़ ठीक होनी चाहिए और इसको कोई पार्टी ठीक नहीं कर सकती। और जहाँ तक विकास का है, विकास होगा, होता रहेगा और ये कंटिन्यूस चीज़ है। आप किन मुद्दों को लेकर आज वोटिंग करने गए थे सर? हैं? किन मुद्दों को लेकर आपने आज ये कहा था, इस देश में प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, इस देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, इस देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बननी चाहिए जिससे देश की तरक्की हो, और यही आमदनी का स्रोत है। और होम वोटिंग की भी सुविधा थी, उसके बाद भी आप यहाँ सेंटर तक आए? मज़ा लेने आए, हमें मज़ा लेने आए। मिलना हो जाता है, पुराने लोग मिल जाते हैं, सब पुराने लोग मिल जाते हैं जी। और हम तो मोदी जी को वोट देना है, इसलिए यहाँ पर आए इतनी दूर से भी। क्योंकि हमको ये है कि जो वो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहले मैं पक्की कांग्रेसी थी, पहली बार मैंने लाइफ में मोदी जी के नाम से वोट दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार भी बीजेपी जीती थी, तो इस बार भी कहीं ना कहीं यही माना जा रहा है कि 25 की 25 सीटें बिल्कुल आनी चाहिए। 25 सीटें बीजेपी पे हैं। हाँ, उनको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप इतने सीनियर हैं, आपने इतने सालों में वोटिंग की होगी। इन्हीं को ही देते हैं जी, इतने सालों से आप इन्हीं को ही दे रहे हैं, यहीं पास में ही रहते हैं। सिसकी में ही इन्होंने बहुत देखिए देश के लिए बहुत किया है। ये जो है कांग्रेस वाले, ये इस समय करते हैं, इनको खुद बोलना ही नहीं आता है, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए, अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव है तो लोग ये सोचते हैं कि देश का विकास हो। इसके अलावा अगर राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस सरकार यहाँ पर पिछले 2019 में यहाँ खाता नहीं खोल पाई थी, पर इस बार कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इस बार 5 से 7 जो सीट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जा सकती है और यहाँ पर 25 की 25 सीटें बीजेपी को तो नहीं मिलेंगी। अब ये देखने लायक होगा कि 4 जून को क्या होता है क्या नहीं होता है। कैमरा पर्सन मंथन के साथ मैं पूजा दुबे, न्यूज़ टाइम्स टुडे।